हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है अभिनव। आप मेरे साथ शॉर्ट ट्रिक मैथ को पढ़ेंगे। परसेंटेज चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे। बिना देरी किए हम लोग आगे क्लास को बढ़ाते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोगों की स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन कह रहा है वह संख्या, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि वह संख्या जो स्वयं के 7% से 18.6 अधिक है कि वह संख्या कौन सी होगी, वह संख्या कौन सी है? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 20। वह संख्या, कोई एक संख्या है जो कि स्वयं के 7% से 18.6 अधिक है। ठीक है, वो संख्या क्या है? ठीक है, आप लोग बताइए इसको, इसका आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर कोई एक संख्या है यक्स, कोई एक संख्या क्या है? यक्स है, जो कि स्वयं के 7% मतलब यक्स का 7% स्वयं के 7% से 18.6 अधिक है। क्या कहता है इक्वेशन? कोई एक संख्या यक्स है, स्वयं के 7% मतलब यक्स का 7% का लेंगे, स्वयं के 7% से 18.6 क्या है? अधिक है। ठीक है, 18.6 अधिक है। अब ये संख्या है, अब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ से 7/100 है, तो इसको हल करेंगे तो इसको दशमलव में चेंज कर लेंगे तो यहाँ पे 0.07 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब 0.07 को हम भिन्न में बदलेंगे तो हम दशमलव के नीचे क्या रखते हैं? 1 रख देते हैं, और जितने संख्या रहती हैं उसके उसके लिए हम क्या रख देते हैं? 0 रख देते हैं। तो यहाँ पर दशमलव के नीचे 1 आ जाएगा और उसके लिए क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, तो 7/100 फिर आ जाएगा। इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 2 अंक खिसक जाएंगे। ठीक है, डेसिमल में चला जाएगा और यक्स रहेगा, और ये 18.6 है, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा? यक्स आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे? अब 0.07 एक्स को हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पक्षांतर करेंगे। तो यहाँ पर क्या है? प्लस का साइन है, तो प्लस का इस पर पक्षांतर हो जाएगा तो कौन सा साइन आ जाएगा? यहाँ पर निगेटिव का साइन आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, क्या आ जाएगा? निगेटिव का साइन आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? निगेटिव का साइन आ जाएगा। तो यहाँ पर यक्स माइनस आ जाएगा, पॉजिटिव की जगह माइनस 0.07 एक्स आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या है? 18.6 रहेगा ये। अब यक्स में से 0.07 घटाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जब यक्स के अकेला लिखा होता है तो उसके सामने हम क्या मानते हैं? उसका जो पूर्णांक होता है हम 1 मान के चलते हैं। ठीक है, वहाँ पूर्णांक क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पर हम लोग क्या मानेंगे? यहाँ पर हम लोग 1 मानेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या मानेंगे? यहाँ पर कोई संख्या 1 है। ठीक है, यहाँ पर कोई संख्या 1 है। ठीक है, कोई संख्या 1 है, तो अब 1 में से हम लोग क्या करेंगे? 1 में से 0.07 को घटाते हैं। ठीक है, 0.07 को घटाएंगे तो कितना आ जाता है? तो 0.93 आता है। ठीक है, 0.93 आता है, तो वही, ठीक है, 0. क्या आ जाता है? 93 आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, 0.93 आ जाता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है 0.93 यक्स आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या रहेगा? ये हमारे पास 18.6 रहेगा। अब यक्स यहाँ पर रखना है, और 0.93 को हम लोग क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे 18.6 में। ठीक है, 18.6 में, तो ये देखिए ये कितनी बार कटेगा? यदि दशमलव को हम लोग नीचे लाते हैं तो यहाँ पर क्या दिया हो? यहाँ पर दिया हुआ 18.6 है। अब इसको दशमलव को हटाएँगे तो डिवाइड बाई 10 कर लेंगे, फिर डिवाइड है बड़ा सा, यहाँ पर क्या है? 0.93 है, 0.93, और इसको पॉइंट यदि हटाना है, पॉइंट को यदि हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें डिवाइड बाई 100 करना पड़ेगा, क्योंकि दशमलव के नीचे 1 रखेंगे और 2 संख्या है, 9 3 है तो उतना 0 रख देंगे। अब इसको यदि हम हल करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? इसको हम लोग ऐसे हल कर सकते हैं, यहाँ पर 18.6 आ जाएगा, और ये हमारे पास 100 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 100 क्या आ जाएगा? 100 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर 93 आ जाएगा और 10 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग जो करेंगे तो यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, 0 से 0 कट जाएगा, और ये यहाँ से दशमलव कट गया है। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से 93 से यहाँ पर कितनी बार चला जाएगा? 2 बार जाएगा। ठीक है, और 2 और इंटू 10, ये 10 हमारे पास बाकी है अभी, तो 2 इंटू 10 कर देंगे तो यहाँ से 20 आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, 20 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा?
कोई संख्या जो यक्स है वो स्वयं के 7% से 18.6 अधिक है, तो वो कौन सी संख्या है? वो यक्स जो हमारे पास निकल कर है वो संख्या 20 है। ठीक है स्टूडेंट, संख्या कितनी है? 20 है। देखिए इसका क्या आंसर सही हो जाएगा? इसका आंसर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या है? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 320 के 10% में कितना जोड़ा जाए कि परिणाम जो है 230 के 30% के बराबर हो जाए। ठीक है, 320 के 10% में कितना जोड़ा जाए। ठीक है, क्वेश्चन को सही से पढ़ना मैथ के लिए, मैथ के क्वेश्चन को हल करना बहुत सही रहता है। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है, सही तरीके से समझते हैं क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन क्या आसानी से बन जाता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है? 320 के 10% में कितना जोड़ा जाए। ठीक है, 320 का 10% करेंगे, उसमें कितना जोड़ दें कि जो परिणाम आया, जो जोड़ने पर जो परिणाम आया, जोड़ने पर जो आंसर आया वो 230 के 30% के बराबर हो जाए। ठीक है, 230 के 30% के बराबर हो जाए। आप लोग इसको हल कीजिए। यहाँ पर ऑप्शन भी है 37, 23, 32 और 73। ठीक है, 73। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। ठीक है, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या कहता है? 320 के 10% में क्या जोड़ा जाए, कितना जोड़ा जाए। मान के चलिए हम यक्स जोड़ रहे हैं, कितना जोड़ा जाए कि वो 230 के 30% के बराबर हो जाए। ठीक है, 320 के 10% में क्या जोड़ा जाए कि वो जो आया परिणाम, जो आया 320 के 10% का, जब हमने यक्स उसमें जोड़ दिया, मतलब क्या जोड़ा जाए कि वो जो परिणाम निकल कर आए वो 230 के 30% के क्या आ जाए, बराबर आ जाए। जब इसको हम यदि हम हल करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से 0 से ये 0 चला जाएगा। ठीक है, ये 0 से ये 0 चला जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 32 प्लस x आ जाएगा, और यहाँ पर इसको भी हम ऐसे 0 काट देंगे दोनों तरफ से, तो यहाँ पर 23 इंटू 3 आ जाएगा। ठीक है, 23 इंटू 3 आ जाएगा। यहाँ पर 32 आ जाएगा प्लस x आ जाएगा, और 23 इंटू 3 करेंगे तो यहाँ पर 3 त्रिक का 9 और 3 दूनी 6, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 69 आ जाएगा। अब यहाँ पर x है, 32 यहाँ पर प्लस है तो 75 हो जाएगा, तो इस तरफ क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। अब 69 में से 32 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 37 आ जाएगा। तो वो जो 37 है वो क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, मतलब इसमें क्या कहता है? यदि 320 के 10% में यदि हम 37 जोड़ देंगे, 37 जोड़ देंगे, तो उसका जो परिणाम निकल कर आएगा वो 230 के 30% के बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 37। ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है? यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि 180 का 15%, 180 का यदि हम 15% करें तो वो 250 के 18% का कितना प्रतिशत है। ठीक है, यदि हम 180 का 15% करते हैं तो ये जो संख्या निकल कर आती है, 180 का 15% जो संख्या निकल कर आती है वो 250 के 18% का कितना प्रतिशत है। ठीक है, आप लोग इसको हल कीजिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 40%, 50%, 60%, 70%। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं। 180 का 15%, वो जो संख्या निकल कर आएगी वो 250 के 18% का कितना प्रतिशत है। ठीक है, आप लोग बताइए। चलिए आइए देखते हैं इसका आंसर। देखिए 118 मतलब क्या कहता है? 180 का यदि हम 15% करते हैं, ठीक है, 180 का क्या करते हैं? 15% करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 180 का 15% करेंगे तो यहाँ से 0 से हमारे पास ये 0 चला जाएगा। ठीक है, ये 0 से 0 चला जाएगा। अब इसको काट देते हैं तो ये हमारे पास 9 बार आ जाएगा, और ये हम लोग कितनी बार आ जाएगा? 5 बार आ जाएगा। हमने किससे काटा? 2 से काटा, तो 2 9 18 और 2 दहम्मा 10, फिर 5 से इसको हम काट देंगे तो 5 यहाँ पर 30 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और 9 इंटू 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 37 आ जाएगा। ठीक है, 37 आ जाएगा। ऐसे ही हम इसको देखें, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? इस संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं? इस संख्या यहाँ से पहले इसको ऐसे ही काट लिया जाए, 0 से 0 काट देते हैं। ठीक है, अब इसको 5 काट देते हैं तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10, 25 होता है,
तो यहाँ से 10 के लिए यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 से इसको हम काट देते हैं, ये हमारे पास 9 आ जाएगा। और 5 × 9 कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 45 है, यहाँ पर 27। ठीक है, 250 का 18% यदि हम करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, वहाँ पर 45 निकल कर आता है, 45। और ऐसे ही यदि हम 180 का 15% निकालते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हमारे पास क्या जाता है, वहाँ पर हमारे पास 27 आ जाता है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि जो हमारे पास 180 का 15% है, 180 का जो हमारे पास 15% है, जो आंसर निकल कर आया 180 का 15% हमारे पास कितना आया, 27 आया। वो 180 का 15% है, वो हमारे पास, ठीक है, 250 के 18% का कितना प्रतिशत है, 250 का 18%, 250 का मतलब 250 का 18% निकालेंगे तो हमारे पास 45, मतलब वो 45 का कितना परसेंट, 45 का कितना परसेंट है, हमारे पास 27 निकल, ठीक है, 27 है मतलब 180 का 15% है। ठीक है, यहाँ पर 45 का हम लोग मान के चलते हैं कि हमें पता नहीं है, तो 45 का हम मान के चलते हैं कि वो x% है। ठीक है, 45 का x% मतलब 250 के 18% का x% हम मान के चलते हैं, तो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 180 का 15% आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 250 का 18% निकाल लिया तो हमारे पास 45 आ गया, तो 45 का x% हम लोग कर देते हैं, 180 का 15% निकाला तो हमारे पास 27 है, मतलब 45 का x% यदि हम करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, 27 आ जाता है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अब हम लोग इसको हल करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, ये 180, यहाँ पर यदि हम बात करें, यहाँ पर यदि स्टूडेंट हम बात करें, यहाँ पर यदि स्टूडेंट हम बात करें तो यहाँ पर 27 है, तो 27 के नीचे हम 1 मान सकते हैं। ठीक है, 1 मान सकते हैं, और यहाँ पर तिर्यक गुणा कर देते हैं यदि हम। ठीक है, 1 का इसमें ऊपर के नीचे हो जाएगा, मतलब हर का गुणा अंश में हो जाएगा और अंश का गुणा हर में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 100 है, 100 में यदि 27 का गुणा कर देंगे, यहाँ पर 00 बढ़ जाएगा। ठीक है, 100 में एक संख्या से वो संख्या कितनी आ जाएगी, तब 27 से यदि हम 100 का गुणा करेंगे 2700 आ जाएगा। और यहाँ पर 45 × x आएगा, और 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या रहेगी। तो यहाँ पर 45 × x आ जाएगा, फिर 45 को हम लोग नीचे ले जाएंगे। ठीक है, 45 को यदि हम नीचे ले जाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास ये निकल कर आएगा 2700 डिवाइड बाई 45, 45 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको हम कैसे बता रहे हैं, यहाँ पर देखिए, यदि हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 × x कर देंगे। ठीक है, 45 × x आ जाएगा, और ये हमारे पास कितना निकल कर आएगा, ये हमारे पास 2700 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई किया 2700 निकल कर आएगा। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस 45 को, ठीक है, 45 को क्या करेंगे, नीचे ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x क्या निकल कर आएगा, यहाँ पर जब इसको x करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास 2700 डिवाइड बाई 45 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, 4700 डिवाइड बाई 45 निकल कर आएगा। ठीक है, वही संख्या ये आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये आ जाएगा। अब इसको हम हल करेंगे। ठीक है, इसको हम यदि हम हल करते हैं तो हमारे पास 60% निकल कर आता है। देखिए कैसे है, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग पहले 5 से काट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम आसानी से हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या करें, 27 लिख लेते हैं, × 100 कर लेते हैं। ठीक है, × 100 कर लेते हैं। ठीक है, और डिवाइड बाई 45 तो नीचे हमारे पास रहेगा ही। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 5 से काट देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से 5 9 45 आ जाएगा, और ये हमारे पास 20 बार कटेगा। ठीक है, ये हमारे पास 20 पंचे 100 होता है, तो 20 बार कटेगा। फिर 9 से यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 से इसको 27 को काट देंगे, 9 × 27 आ जाएगा। फिर 3 × 20 आ जाएगा, × 60। ठीक है, ये हमारे पास 60% आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया था, हमने 45 का परसेंट हमने निकाला है ना। 45 का कितना परसेंट हमारे पास, 47 मतलब 250 का यदि हम 18% करेंगे तो हमारे पास 45 है, तो 250 के 18% का कितना प्रतिशत है, 180 का 15% है। ठीक, क्वेश्चन ये था। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 20 × 3 करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 60 आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट, क्या है, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 60 आ जाएगा, 60%। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि एक संख्या के 1/4 का, कोई एक संख्या है, संख्या के 1/4 का 1/7वां भाग 6 है, मतलब 1/7 भाग क्या है, 1/7 भाग हमारे पास 6 है। ठीक है, 1/7वां भाग क्या है, 1/7वां भाग हमारे पास 6 है, तो संख्या के 500% का 20% क्या है, तो मतलब वो जो संख्या आ जाएगी वो 500% के 20% का, 500% का 20% क्या होगा, मतलब उस संख्या का 500% का 20% वो संख्या
क्या होगी। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। देखिए यहाँ पर फिर से क्वेश्चन को समझिए, क्योंकि क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना ही क्वेश्चन का आसानी से हल निकल सकता है। ठीक है, कोई एक संख्या, मान के चलिए कि कोई एक संख्या है, उस संख्या का यदि हम 1/4 कर देते हैं, उस संख्या का हम क्या करते हैं 1/4 1/4 कर देते हैं 1/4। अब कहता है कि 1/4 का 1/7वां भाग। ठीक है, कोई एक संख्या है, उस संख्या का 1/4 और उस 1/4 का 1/7वां, मतलब उस चौथाई का भी 1/7वां भाग वो 6 है। 1/7वां भाग क्या है, 1/7वां भाग हमारे पास 6 निकल कर आ रहा है स्टूडेंट। ठीक है, क्या निकल कर आ रहा है, 6 निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो संख्या की वो जो संख्या आ जाएगी, वो जो संख्या निकल कर आएगी, इसको हल करेंगे तो संख्या आएगी। अब उस संख्या के 500% का 20% क्या होगा। ठीक है, आप लोग इसको बताइए। इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है इसमें 160, दूसरा ऑप्शन 170, तीसरा ऑप्शन है 168 और डी ऑप्शन 175। ठीक है, आप लोग इसका आंसर बताइए। आइए हम लोग इसको देखते हैं कैसे हल करना है। देखिए यहाँ पर एक संख्या मान के चलिए कि कोई एक संख्या है, कोई एक संख्या हम मान के चलते हैं, वो हमारे पास कोई एक संख्या है जो कि x है। ठीक है, अब ये x जो है ये हमारे पास क्या है, x का 1/4, मतलब कोई एक संख्या हमने मान लिया कि x है। ठीक है, आप लोग इसको 100 भी मान के चल सकते हैं संख्या को। अभी हम लोग आपको 100 भी बताते हैं। ठीक है, हम मतलब 100 मान के कैसे क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए यदि हम संख्या को x मान के चलते हैं, ठीक है, तो हमारा आसानी से निकल जाएगा। मतलब जिसको मैथ भी नहीं आता है वो भी आसानी से क्वेश्चन को बना सकता है। ठीक है, यहाँ पर हम मान चलते हैं कि संख्या हमारे पास x है। आप इस संख्या का 1/4 करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इस चौथाई मतलब क्या होता है, 1/4। कोई एक संख्या एक है, जैसे कि हम बात करें कि 100 का चौथाई कितना होता है, 25 होता है। तो कैसे किया हमने कि 100 का 1/4 मतलब 100/4 कर देंगे तो हमारे पास कितना निकल कर आएगा, 4 से 25 बार कट जाएगा तो यहाँ पर 100, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो 100 का चौथाई क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ऐसे ही हम बात करें कि 20 का चौथाई क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए जैसे कि 20 का चौथाई क्या होता है, 20 का चौथाई कितना होता है, यदि हम इसकी बात करें यार 20 का 1/4, 20 का चौथाई कितना होता है, यदि हम इसकी बात करें तो हमारे पास क्या निकल कर आएगी यहाँ। ठीक है, आज हम लोगों का पेन टैब आसानी से काम नहीं कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए बार बार दिक्कत हो रही है। देखिए स्टूडेंट, हम लोग क्या आपको बता रहे थे, हम बता रहे हैं कि यदि हम 20 का चौथाई करेंगे, ठीक है, 20 का हम लोग क्या करेंगे, 20 का यदि हम चौथाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, दिक्कत आ रही है इसमें, पेन टैब में हम लोगों की आज परेशानी कुछ है। यहाँ पर देखिए उसका, ठीक है, कुछ परेशानी आ रही है। ठीक है, यहाँ पर उसका 1/4 करेंगे। ठीक है, 1/4 नहीं हो रहा है। ठीक है, हाँ तो हो गया 1/4। अब इसको यदि हम यहाँ 20 का 1/4 करते हैं तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाता है, ये हमारे पास निकल कर आ जाता है, क्या निकल कर आ जाता है, 5 निकल कर आता है। ठीक है, 1/4 करेंगे तो कितना आ जाता है, 5 आ जाता है। कैसे किया, क्योंकि हमने 20 का 1/4 कर दिया, 20/4 कर दिया। ऐसे ही हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन है हमारे पास, ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे ही हम यहाँ पर हल कर सकते हैं कि एक संख्या है, संख्या का 1/4 करेंगे मतलब x/4 कर देंगे। तो हम लोग क्या किए, कोई संख्या x है, ठीक है, कोई संख्या हमारे पास x है, अब x का 1/4 मतलब x/4 कर दिया। ठीक है, x/4 कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, x/4 कर दिया, आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है, x/4 कर दिया तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, ये हमारे पास 1/7। ठीक है, 1/7 का क्या हो जाता है, कोई संख्या का 1/4, संख्या का 1/4 का हम लोग क्या किए, 1/4 का 1/7वां भाग। ठीक है, 1/7वां भाग, कोई संख्या थी, संख्या के 1/4 का 1/7वां भाग, वो किसके बराबर, 6 के बराबर है, 6 के बराबर है। ठीक है, तो इसको यदि हम हल करते हैं तो हमारे पास संख्या निकल कर आएगी। ठीक है, संख्या x है, अब संख्या x है, x का यदि हम 1/4 करेंगे, यहाँ पर 1 का 1 अंश का अंश में और हर का हर में गुणा करते हैं, तो यहाँ से 1 का 1 में गुणा करेंगे तो हमारे पास 1 निकल कर आएगी। ठीक है, 1 × 1 1 आ जाएगा। ऐसे ही हर का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7 × 4 × 7 करेंगे तो हमारे पास 28 निकल कर आएगा। ठीक है, और यहाँ से यदि हमारे पास क्या आ जाएगा, x/28 आ जाएगा। ठीक है, x इंटू 1/28, इसको हम क्या कर सकते हैं, x/28 कर सकते हैं, जो कि हमारे पास 6 के बराबर है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर x जो हो रहा है, यहाँ पर 6 है और इंटू 75 कर देंगे। ठीक है, जैसे कि हमने पिछली क्वेश्चन में किया था। यहाँ पर 6 × 28 कर देंगे तो यहाँ पर देखिए 8 × 48 आ जाएगा, 8 × 48 का 8
हासिल लगा 4, 6 दूनी 12, 12 4 16 आ जाएगा, 168 आ जाएगा। वह संख्या क्या है? वह संख्या 168 है। मतलब 168 का एक चौथाई का उसका 1/7वां भाग मतलब उस संख्या की एक चौथाई का 1/7वां भाग क्या निकल कर आएगा? वो 6 निकल कर आएगा। मतलब 168 ही वह संख्या है। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे क्या कहता है कि 168 के मतलब जो संख्या है, संख्या क्या, उस संख्या का 500%, उस संख्या का 500% का 20% क्या है? ठीक है, उस संख्या के 500% का 20% क्या है? ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? 500% करेंगे, 500 डिवाइड बाई 100 कर देंगे। ऐसे ही 20% के लिए क्या करेंगे? 20/100 कर देंगे। फिर यहाँ से 0 से, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर 0 से क्या करेंगे? यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? 0 से 0 काट देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? 0 से, ठीक है, 0 से हमारे पास 0 कट जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, 0 से हमारे पास क्या करेगा? 0 से हमारे पास 0 कट जाएगा। ठीक है, ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास कट जाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे 5 बचेगा और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? 20 यहाँ पर 20 इंटू यहाँ पर 20 करेंगे तो ये हमारे पास 100 आ जाएगा। फिर 100 का ये भी कट जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, ये भी हमारे पास कट जाएगा। तो लास्ट में आंसर क्या निकल कर आएगा? 168 निकल कर आएगा। ठीक है, 168 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, देखिए 168 इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन सी इज करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 168, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट। देखिए स्टूडेंट, अभी हम लोग क्या करते हैं? अब अगले वाले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, आसानी से क्वेश्चन को धीरे धीरे आसानी से समझ कर पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात मैथ में नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, यही बात हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि क्वेश्चन को सही से पढ़िए, क्वेश्चन को सही से पढ़िए। यदि यदि a माइनस बी का 60%, यदि a माइनस बी का 60% जो है हमारे पास a प्लस बी का 40% हो। ठीक है, मतलब a माइनस बी का यदि हम 60% निकाल लेते हैं तो वो हमारे पास बराबर है, वो बराबर है a प्लस बी का 40%। ठीक है, a प्लस बी का 40%। तो b जो है, तो यहाँ पर इसको हल करेंगे तो यहाँ पर b और a के बीच कुछ संबंध निकल कर आएगा। ठीक है, यहाँ पर जो इतना हमारे पास इक्वेशन लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, इसको यदि हम हल करेंगे तो हमारे पास b और a के बीच कुछ संबंध निकल कर आएंगे। फिर हम क्या करेंगे? उस संबंध से तो b जो हमारे पास b आ जाएगा, तो b हमारे पास जो आकर निकल कर आएगा स्टूडेंट। ठीक है, जो हमारे पास b और a के बीच संबंध जो निकल कर आएगा, उससे हम लोग क्या करेंगे? इस इक्वेशंस को हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है जो b है वो a का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि जो b हमारे पास b और a के जो बीच संबंध आएगा, उस संबंध से हम लोग क्या करेंगे? b a का कितना प्रतिशत है, b जो है a का कितना प्रतिशत है, उसको हमें हल करना है। ठीक है, ऑप्शन ए है 25%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी जो है 30%, ऑप्शन डी जो है हमारे पास 35%। आप लोग इसको हल कीजिए। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग इसको देखते हैं इसको कैसे हल करना है। देखिए यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर हमें क्वेश्चंस को पढ़ना है आसानी से, फिर क्वेश्चन को देखना है। देखिए यहाँ पर a माइनस बी का यदि हम 60% करेंगे, a माइनस बी का यदि हम 60% करेंगे, ठीक है, a माइनस बी का 60% जो है वो बराबर है a प्लस बी का 40%। ठीक है, a प्लस बी के 40% के बराबर है। अब इसको यदि हम हल करेंगे, ठीक है, इसको यदि हम हल करेंगे, ठीक है स्टूडेंट, इसको हम यदि हम हल करेंगे तो यहाँ पर इसको हम 20 से काट देते हैं तो यहाँ से ये 3 बार कट जाएगा, ये हमारे पास कितनी बार कट जाएगा? ये हमारे पास 5 बार कट जाएगा। 20 से काट रहे हैं, ठीक है, 20 से हम काटते हैं तो यहाँ पर 23 करेंगे तो 60 आ जाएगा, 5 करेंगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसको भी हम 20 से काट देते हैं तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा। ठीक है, यदि बराबर का चिन्हान होती है, मैथ में ये हमारे पास नियम है, यदि बराबर का चिन्हान है, अंश में यदि हमारे पास सेम संख्या है, दोनों तरफ सेम संख्या है, ठीक है, मतलब बराबर के लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पर यदि सेम संख्या है अंश में तो वो कट जाते हैं। ठीक है, ऐसे यदि हम हर में बात करें तो हर में यदि हमारे पास बराबर संख्याएं हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर हर भी अंश की तरह कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ से 5 से ये कट जाते हैं। ठीक है, 5 से 5 कट जाएगा तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हमारे पास 3 आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 3 आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास क्या निकल कर आएगा? यहाँ पर हमारे पास निकल कर आएगा a माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी निकल कर आएगा। ऐसे ही इस तरफ यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर 2 है हमारे पास तो यहाँ हमारे पास 2 आ जाएगा और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर a प्लस बी है। ठीक है, a प्लस बी है। ठीक है स्टूडेंट, a प्लस
बी है। अब इसको यदि हम हल करेंगे तो हमारे पास 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जो छोटा कोष्टक है इसको हम लोग तोड़ते हैं, ठीक है, जो हमने बोडोमॉस में सीखा है, ठीक है, हमने जो सरलीकरण चैप्टर में अभी आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ा होगा, तो इसको हम अब आगे की क्लास में हम लोग आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब सरलीकरण को तोड़ते हैं तो यहाँ पर छोटा कोष्टक है, ये छोटा कोष्टक को यदि हम लोग तोड़ेंगे तो यहाँ, ठीक है, छोटा कोष्टक को यदि हम लोग तोड़ते हैं तो यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3a आ जाएगा माइनस 3b आ जाएगा, ठीक है, 3a माइनस 3b, और ये हमारे पास बराबर का चिन्ह तो रहेगा। ऐसे ही इसको भी तोड़ेंगे तो यहाँ पर 2a प्लस 2b आ जाएगा, ठीक है, 2a प्लस 2b आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर 2a प्लस 2b आ जाएगा। अब यदि हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर ए की जो हमारे पास जो पूर्णांक की जो संख्याएं हैं, ए की एक तरफ कर लीजिए और ऐसे ही बी की एक तरफ करेंगे। यदि हमारे पास 3a है और 2a यहाँ पर हमारे पास है, यदि 2a को हम इस तरफ लाएंगे तो यहाँ पर प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन यदि हमारे पास इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगा, 2a यदि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, माइनस 2a आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर यदि हम लोग 3 क्या है, 3a है, ठीक है, ठीक है, 3a माइनस, ठीक है, ठीक है, 3a माइनस, ठीक है स्टूडेंट, आज पेन टैप सही से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर 3a, ठीक है, 3a, ठीक है, 3a माइनस, ठीक है, 3a यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 3a, ठीक है स्टूडेंट, आज पेन टैप सही से काम नहीं कर रहा है स्टूडेंट, आप लोग इसको समझिए। यहाँ पर 3a माइनस इस तरफ 75 करेंगे तो यहाँ पर 2a आ जाएगा, तो 3a में से हमारे पास 2a चला जाएगा तो हमारे पास सिर्फ a बचेगा, ठीक है स्टूडेंट, क्या बचेगा, a बचेगा। ऐसे ही यदि हम बात करें यहाँ पर 3a, यहाँ पर 3b से हमारे पास 2b चला जाएगा। यदि हमारे पास इस तरफ 75 करेंगे, 3b जो 3b है इसको हम लोग राइट हैंड साइड में 75 करेंगे, तो 3b के सामने क्या है, माइनस है, माइनस जब इस तरफ 75 हो जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 2b पहले से ही है और 3b और आ जाएगा, तो यहाँ पर 5b आ जाएगा। तो वही हम बता रहे थे, यदि हम a माइनस बी का 60% करेंगे और a प्लस बी का 40% करेंगे तो हमारे बीच कुछ संबंध निकल कर आएंगे। किसके बीच, a और b के बीच कुछ संबंध निकल कर आ जाएंगे। जो a और b संख्या है उसके बीच संबंध निकल कर आए, क्या है वो, a जो है वो 5b के बराबर, मतलब a जो संख्या है वो बड़ी है b से कितनी बड़ी है, 5 गुना बड़ा है, ठीक है, 5 गुना बड़ा है। तो यहाँ पर अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि जो हमारे पास a है, ठीक है, जो हमारे पास a है वो b का कितना प्रतिशत है, ठीक है, b का कितना प्रतिशत a है। तो मान के चलिए a का जो हमारे पास x% है, a का कितना प्रतिशत b है, ठीक है, a का कितना प्रतिशत b है, तो a का हम मान के चलते हैं x%, a का x% b है, ठीक है, a का क्या है, ठीक है, a का हमारे पास क्या है, a का यदि हम a का x% क्या है, a का x% हम मान के चलते हैं वो हमारे पास b है, ठीक है। तो यहाँ पर a के बीच हमारे पास a और b के बीच संबंध आ गए। a क्या है, 5b के बराबर है, तो यहाँ पर 5b रख देंगे, ठीक है, a की जगह हम क्या करेंगे, 5b रख देंगे और x/100 को वैसे ही रहने दो। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास b आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, b निकल कर आएगा। अब इसको क्या करेंगे, b और b को हम काट सकते हैं, क्योंकि जो दोनों तरफ यदि हमारे पास बराबर के दोनों तरफ सेम संख्या है, ठीक है, सेम संख्या है और मल्टीप्लाई का चिन्ह है, यदि प्लस और माइनस का चिन्ह है तब नहीं होगा। यदि अंश और हर बराबर हैं दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ अंश और हर बराबर हैं, ठीक है, तो वो संख्याएं कट जाती हैं, ठीक है। और संख्या में यदि हमारी तरफ देखिए दोनों तरफ क्या है, बराबर के दोनों तरफ हमारे पास बी मतलब सेम इक्वेशन है और मल्टीप्लाई का चिन्ह है, ठीक है। यदि प्लस माइनस रहता है तो वहाँ पे हमें इक्वेशंस को पहले हल करना होता है, जो हमारे पास प्लस माइनस को हल करके जो आंसर आता है उसको हल करना होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास बराबर है तो बी और बी कट जाएगा। अब यहाँ पे 5 है तो 5 से इसको हम लोग क्या करेंगे, 5 से इसको 100 को काट देंगे तो यहाँ पर 20, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर कितनी बार, यहाँ पर 20 बार, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 20 बार कटेगा। फिर इस 20 को 95 करेंगे तो x, ठीक है स्टूडेंट, x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर हमारे पास 20% निकल कर आएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 20% निकल कर आएगा, ठीक है स्टूडेंट, x बराबर 20% निकल कर आएगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन बी जो है हमारे पास 20% निकल कर आएगा, जो कि हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर 20% इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
देखिए यहाँ पर किसी संख्या, ठीक है, क्वेश्चन 6 क्या कर रहा है, किसी संख्या के 45% का 15%, ठीक है, कोई एक संख्या है, संख्या के 45% का 15%, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 105, ठीक है, क्या दिया हुआ है 105.3 दिया हुआ है, ठीक है, 105.3 दिया हुआ है, ठीक है, वो संख्या क्या दी हुई है, वो संख्या हमारे पास 105.3 दिया हुआ है, ठीक है, तो उस संख्या का 24% क्या होगा, ठीक है, तो उस संख्या का 24% क्या होगा, ठीक है, किसी संख्या के 45% का 15% यदि 105.3 है, तो इसको यदि हम इतनी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास वह संख्या पता चल जाएगी, ठीक है। अब उस संख्या का 24% क्या है ये हमें बताना है, ठीक है, आप लोग इसको हल कीजिए। देखिए इसमें ऑप्शन ए जो है 385.5 है, ऑप्शन बी 390, ऑप्शन सी 374.4, ऑप्शन डी 375 है, ठीक है, ऑप्शन डी क्या है 375, इसको हल कीजिए आप। देखिए आप अब लोग इसको हल देखते हैं कैसे हल करना है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग इसको लेकर चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम मान के चलिए कि कोई संख्या x है, ठीक है, कोई संख्या हमारे पास x है। अब x का यदि हम 45% करते हैं, x का हम 45% करते हैं, ठीक है, क्या कहता है कि कोई एक संख्या के 45% का 15%, ठीक है, 45% हमने निकाला तो 45/100 कर दिया। अब इस 45/15% जो हमारे पास निकल गया उसका भी 15%, ठीक है, उसका भी 15%, मतलब ये जो संख्या है संख्या के 45% का 15%, ठीक है, 15% हमने किया, वो जो हमारे पास है किसके बराबर है, 105.3 के बराबर है, ठीक है, 105.3 के बराबर है, ठीक है। अब इसको हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग 5 से पहले काट देते हैं, ठीक है, तो 5 नवैया, यहाँ से 5 9 45 आ जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास 9 निकल कर आएगा और ये हमारे पास 20 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, क्या निकल कर आएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या निकल कर आएगा, यहाँ पर हमारे पास 20 निकल कर आएगा, ठीक है, यहाँ पर 20 निकल कर आएगा। ऐसे इसको काटेंगे तो यहाँ पर 5 तियाँ, यहाँ 3 आ जाएगा, 5 तियाँ 15 आ जाएगा और यहाँ पर भी 20 निकल कर आ जाएगा, ठीक है, 20 निकल कर आ जाएगा। अब कटेगा नहीं, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको 75 कर देंगे तो यहाँ पर क्या कर जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 27 आ जाएगा, ऊपर का इसको हल करेंगे 27 आ जाएगा, ठीक है, 27 आ जाएगा। और इसको 40 और 20 को हल करेंगे, 20 × 20 को हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। तो यहाँ पर आसानी से हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, आपको बताने के लिए यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि कोई यहाँ पर x आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर x आ जाएगा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट आज दिक्कत आ रही है, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोई x आ जाएगा। अब x का क्या करेंगे, यहाँ पर x इंटू रख देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे 27, ठीक है, 27 डिवाइड बाई यहाँ पर 400 आ जाएगा, ठीक है, 27 डिवाइड बाई 400, ठीक है। और ये जो है हमारे पास किसके बराबर है, एक, ठीक है, ये हमारे पास बराबर है 105, ठीक है, ये हमारे पास बराबर है एक, ठीक है, 105.3 के, ठीक है, 105.3 के बराबर स्टूडेंट, ठीक है, 105.3 के बराबर है। अब इसको यदि हम 400 को इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, 400 को मल्टीप्लाई करेंगे 105.3 में, तो यहाँ पर इसको हल करेंगे, ठीक है, और इसको डिवाइड कर देंगे 27, ठीक है। तो इसको यदि हम हल करते हैं तो हमारे पास कितना निकल कर आता है, यदि स्टूडेंट इसको हम हल करेंगे तो ये हमारे पास कितने आ जाएगी, ये हमारे पास 1560 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यदि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 400 आया, 400 इंटू 105.3 करेंगे, फिर 27 है तो 27 को नीचे आ जाएंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद 27 इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इसको यदि हम हल करते हैं तो हमारे पास 1560 निकल कर आता है, ठीक है, कितना निकल आता है 1560, ठीक है। अब ये जो हमारी संख्या पता चल गई, ठीक है, ये हमारे पास संख्या पता चल गई। अब हम क्या करेंगे, संख्या का 24% निकालेंगे, ठीक है, मतलब संख्या हमारे पास 1560 है। अब 1560 का हम लोग 24% करेंगे, संख्या x हमने मान के चला तो इसका 24% करेंगे, ठीक है, उसका हम 24% मतलब 1560 का, ठीक है, 1560 का हम लोग क्या करेंगे 24% कर देंगे। तो यहाँ से 24% करेंगे तो यहाँ से इसको हल कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं कीजिएगा कि 25 चौका यहाँ पर 100 कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 24 है, 25 नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 0 से यहाँ पर 0 कर देंगे, ठीक है, यहाँ से 0 से ये 0 चला जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 1506 इंटू 24/100 है, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे 1500, ठीक है, यहाँ पर क्या है 1506 इंटू 24, ठीक है, 1506 इंटू 24 कर देंगे, डिवाइड बाई क्या करेंगे, डिवाइड बाई 100 कर देंगे, ठीक है, डिवाइड बाई क्या करेंगे, डिवाइड बाई 10 है, ठीक है, डिवाइड बाई 10, तो 1506 इंटू 24/10 कर देंगे। तो यहाँ पर इसको यदि हम हल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाता है, इसको हल करने पर 374.4 निकल कर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, इसको हल करने पर 374.4 आ जाएगा।
ठीक है। यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, 374.4 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, 374.4। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए। ठीक है, क्या कहता है कि एक संख्या के 20%, ठीक है, एक संख्या में से, एक संख्या कोई है उसमें से, एक संख्या में से उसका 20% घटाने से, एक संख्या है उस संख्या का, ठीक है, कोई एक संख्या में उसी संख्या का 20% घटाने से वह 48 रह जाता है। ठीक है, कितना रह जाता है, 48 रह जाता है। ठीक है, कितना रह जाता है, 48 रह जाता है, वो संख्या 48 रह जाता है। तो उसे 70 बनाने के लिए, मतलब वो संख्या 48 रह जाती है। ठीक है, 48 रह, मतलब एक संख्या थी, संख्या में से हमने क्या किया, उसी संख्या का 20% उसमें से घटा दिया, उसी संख्या को उसमें 20% घटा दिया, तो वो 48 रह जाता है। ठीक है स्टूडेंट, कितना रह जाता है, 48 रह जाता है। ठीक है, 48 रह जाता है। तो उसे 70 बनाने के लिए उस संख्या का कितना बढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, उस संख्या को कितना बढ़ाया जाए। ठीक है, अब वो जो संख्या निकल कर आ जाएगी उस संख्या को, ठीक है, उसमें 48 रह जाता है, तो वो हमें इतने को हल करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, संख्या आ जाती है। उस संख्या को 70 बनाने के लिए संख्या को कितना बढ़ाया जाए। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन दिया हुआ, आप लोग इसको हल कीजिए। ऑप्शन ए दिया है हमारे पास 16 सही 2/3%। ऑप्शन बी दिया है हमारे 15 सही 1/3%। ऑप्शन सी दिया हुआ हमारे पास 20.7%। ऑप्शन डी दिया हुआ हमारे पास 10 सही 2/3%। ठीक है, इसको आप लोग हल कीजिए। आइए देखते हैं कैसे हल करना है। देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि एक कोई संख्या है और उसी संख्या का, ठीक है, उसी संख्या के यदि उसी संख्या में से, उसी संख्या में से हम क्या करते हैं 20% घटा देते हैं। मतलब कोई संख्या हम मान के चलते हैं x है, अब उस x का हम क्या करते हैं 20%, और उसी जो 20% उसको क्या करना है, जो उसी संख्या का जो 20% आया उसी संख्या में से क्या करना है, हमें घटाना है। ठीक है, हमने क्या किया, माइनस का चिन्ह लगा दिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन को सही से पढ़ोगे तब क्वेश्चन को समझ पाओगे। ठीक है, क्या कहता है कि कोई संख्या है, संख्या के हमने क्या किया 20% किया, फिर उसी 20% को उसमें से घटाना है। ठीक है, तो वो हमारे पास 48 रह जाता है। ठीक, वो संख्या कितनी रह जाती है, 48 रह जाता है। ठीक, 48 रह जाता है। अब इसको हम यदि हम हल करते हैं तो यहाँ पर 80x/100 आ जाएगा। आसानी से आप लोग इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 80x/100 आ जाएगा। यहाँ पर क्या करना है, इसको 0 से 0 काट देना है, और ये हमारे पास आसानी से हमने बताया था कि दोनों तरफ यदि रहता है उसको हम काट सकते हैं। तो यहाँ पर 8 6 48 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा, इसको 75 कर देंगे तो यहाँ पर इसको नीचे 1 मान के चलते हैं, तो 1 को इसको 75 करेंगे तो x आ जाएगा, और ये हमारे पास 60, मतलब वो संख्या 60 है। ठीक है, वो संख्या क्या है, 60 है। मतलब क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई एक संख्या थी, संख्या के 20% में से उसी संख्या की यदि हम घटा देते हैं तो वो 48 रह जाती है। तो वो संख्या क्या है, वो संख्या हमारे पास 60 निकल रहा है। अब क्या करना है कि 60 को 70% बनाने के लिए उसे कितना प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, मतलब संख्या को 70 बनाने के लिए उस संख्या को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए। अब 60 हमारा आया, अब हमें क्या करना है, हमें 60 को, ठीक है, हमें 60 को किस में चेंज करना है, हमें 60 को 70 में, ठीक है, 60 को हमें क्या करना है 70 में चेंज करना है। ठीक है, अब देखिए 60 को हमें क्या करना है, 60 में कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए। ठीक है, संख्या हमारे पास निकल कर आ गई। अब इस संख्या का उस संख्या में से कितना प्रतिशत, उस संख्या का कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए, मतलब 60 का हमें कितना प्रतिशत बढ़ा दिए, तो बढ़ाना है तो मतलब प्लस का साइन करना पड़ेगा। उस संख्या के 60% में उसका कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि वो हमारे पास 70 हो जाए। तो मान के चलिए हमने उसी संख्या का कितना परसेंट बढ़ा दिया, उसी संख्या का हमने बढ़ा दिया कि मान के चलिए उसी संख्या का z% हमने मान लिया, कोई एक संख्या मान लिया, हमने z मान लिया। ठीक है, क्योंकि हमने x पहले से ही माना तो x को जगह हमने z मान लिया। ठीक है, वो संख्या थी हमारे पास 60 थी, 60 का है यदि हमने क्या किया 60 का z/60% में कितना बढ़ा दिया, z% बढ़ा दिया, तो हमारे पास संख्या कितनी हो गई, 70 हो गई। ठीक है, हमारे पास संख्या कितनी हो गई, हमारे पास संख्या 70 हो गई। ठीक है, हमारे पास स्टूडेंट संख्या कितनी हो गई, हमारे पास संख्या 70 हो गई। ठीक है, हमारे पास संख्या कितनी हो गई, हमारे पास संख्या 70 हो गई। ठीक है, हमारे पास संख्या 70 हो गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें 60 बाई, ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसको यदि हम हल करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से दशमलव से ये जो दशमलव है हमारे पास, ये दशमलव से ये दशमलव कट जाएगा। ठीक है, ये दशमलव से दशमलव कहाँ, यहाँ से जीरो से ये जीरो कट जाएगा। ठीक है, जीरो से ये जीरो क्या करेगा स्टूडेंट, कट जाएगा। ठीक है, ये जीरो है हमारे पास, ये जीरो है, और ये जीरो हमारे पास कट जाएगा। ठीक है, ये जीरो और जीरो कट जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, हम यहाँ से इसको यदि हम हल करेंगे तो इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम 60 को, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है 60 को इस तरफ 75 करेंगे। 60 जब 70 में से 60 घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है तो इस तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर 70 में से हमारे पास क्या करेगा, 70 में से 60 घट जाएगा, 70 में से 60 घट जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और यहाँ पर जब हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने 0 से इसको 0 से काट दिया था, तो हमारे पास क्या यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 6z/10 बचा, 6z/10 बचा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, पिछले क्वेश्चन की तरह इसको 1 मान लेना है, फिर ये गुणा कर देना है। यहाँ से 10 × 10 करेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा, और यहाँ पर इसको 1 से गुणा करेंगे तो 6z ही बचेगा, और 6z को हमने 6 को नीचे करेंगे, ठीक है। यहाँ पर z बराबर 100/10 आ जाएगा, 100/6 आ जाएगा, ठीक है। 100 कितना आ जाएगा, 100/6 आ जाएगा। इसको यदि हम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यदि यहाँ से इसको हम 2 से काटेंगे तो यहाँ से 50 बार, ठीक है। और ये हमारे पास 3 बार का जाएगा, 50/3 आ जाएगा। फिर इसको हम करेंगे तो 16 से ही 2/3 आएगा, क्योंकि 16 × 3 = 48, इसके बाद 2 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 16 × 3 = 48, 49 फिर 50, ठीक है। तो 16 से ही 2/3% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 16 से ही 2/3%, ठीक है स्टूडेंट। देखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए वाला करेक्ट हो जाएगा, 16 से ही 2/3%, ठीक है स्टूडेंट। देखिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए क्या कहता है कि 6 का कितना प्रतिशत, कोई संख्या x है, क्वेश्चन 8 है, किसी संख्या का 6 का कितना प्रतिशत 5 है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, 6 का कितना प्रतिशत 5 है, ठीक है। इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं, आप लोग इसको हल कीजिए। इसका ऑप्शन है 85.22%, मतलब 85.225%, 83.33% और 85.55%, ठीक है। 85.22% एक जगह, एक जगह 85.55%, एक जगह है 86.44%, ठीक है। आप लोग इसको हल कीजिए। आइए हम लोग देखते हैं इसको कैसे हल करना है। देखिए स्टूडेंट, कहता है कि 6 का कितना प्रतिशत, ठीक 5 है। तो मान के चलिए 6 का क्या है, 6 का x% हम मान लेते हैं। 6 का x% कितना है, 5 है, ठीक है। 6 का x% 5 है, तो यहाँ पर x आ जाएगी, ठीक है। 6 का मान के चलिए कोई एक संख्या 6 है, तो 6 का हम लोग मान के चलते हैं x% जो है हमारे पास 5 है, जिसको हम आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से ऐसा नहीं करना है कि 5 से ये 100 काट देना है, कि यहाँ पर 20 लिख देना है, इसको ऐसे नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर इस तरफ है। तो इसको हम लोग कैसे हल करना है, इसको देखिए। यहाँ पर क्या करना है, इसको 1 मान लेना है, ठीक है। यहाँ पर 6x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कैसे आ जाएगा, यहाँ पर 6x आ जाएगा, ठीक है। 6x आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। 6x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6, ठीक है, 6x आ जाएगा, ठीक है। आज पेन टैप काम नहीं कर रहा है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर 6x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6x आ जाएगा। तो हमारे पास 6x जो आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर 6x जो आ जाएगा, यहाँ पर 500/6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 5 के नीचे 5/1 आ जाएगा, 1 को इसको करेंगे तो 6x, और ये हमारे पास 100 से 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर 500 आ जाएगा, यहाँ पर 6। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको हमें 3 से काटना है, ठीक है। क्या करना है, 2 से काट दीजिए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो हमारे पास 250 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 250 डिवाइड बाय नीचे क्या आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, ठीक है। नीचे 3 आ जाएगा। अब इसको यदि हम करेंगे तो यहाँ पर 8 × 3 = 24 चला जाएगा, फिर बचेगा कितना, यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर 1 इस तरफ आ जाएगा, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, फिर 3 × 3 = 9 हो जाता है, यहाँ पर 3 मतलब 83.33% निकल कर आएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 83.33%, ठीक है स्टूडेंट। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे पास बी ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 83.33%, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट है स्टूडेंट। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास किसी संख्या, ठीक है। मान के चलिए कोई संख्या, किसी संख्या का एक तिहाई, ठीक है। मतलब कोई एक संख्या है, संख्या का एक तिहाई हमारे पास कितना है, 96 है, ठीक है, 96 है, ठीक है। तो उस संख्या का 67% क्या है, ठीक है। यदि हम इस संख्या का एक तिहाई करेंगे वो 96 हो, कोई संख्या है, संख्या का यदि एक तिहाई करते हैं वो 96 है, तो उस संख्या का 67% क्या है, ठीक है। उस संख्या का 67%, संख्या का एक तिहाई 96% है, उसको हल करेंगे तो हमारे पास संख्या निकल कर आ जाएगी। फिर उस संख्या का जो संख्या निकल आएगा उसका 67% क्या है, ये हमसे पूछा है। आप लोग इसको हल कीजिए आसानी से, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या क्या है, यहाँ पर ऑप्शन 204.48, 192.96, 181.44, 169.92%, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ठीक है। इसको हल कीजिए। आइए देखते हैं इसको कैसे हल करना है। देखिए यहाँ पर क्या है, कोई एक संख्या मान के चलिए, मान के चलते हैं संख्या x है, ठीक है। कोई एक संख्या मान के, आप x मानिए, y मानिए, z मानिए, कोई भी संख्या मानिए, कोई भी आप चर संख्या मान सकते हैं, ठीक है। प्रतिशत में क्या है, प्रतिशत में कोई भी संख्या को हम 100 मान के भी क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है।
मतलब यहाँ पर हम लोग आपको ऐसे बता रहे हैं जिसने मैथ पढ़ा भी नहीं होगा, सिर्फ क्वेश्चन को आसानी से पढ़ना है और उसको अप्लाई कर देना है, ठीक है। 100 मान के करेंगे। जो स्टूडेंट जो क्या पहले से तैयारी कर चुके हैं, कंपटीशन की तैयारी कर चुके हैं, उनके लिए तो आसानी से होती है, मगर जो कंपटीशन की तैयारी अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कत आ जाती है मैथ में, ठीक है। तो हम लोग ऐसी तरीके से बता रहे हैं कि आसानी से आपको समझ में आए, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम संख्या को मान के चलिए, यक्स मान के चलते हैं, ठीक है। अब इस संख्या का 1/3 कर देते हैं, इस संख्या का 1/3 कर देते हैं, तो हमारे पास कितने, हमारे पास बराबर हो जाता है 96 के बराबर हो जाता है, ठीक है। संख्या का 1/3 क्या है, 96 है, ठीक है। यहाँ संख्या का 1/3 किए, 1/3 कर दिए, तो हमारे पास यहाँ पर संख्या यक्स है, यक्स का हमने 1/3 किया, तो यहाँ पर 6 त्रिक का 18 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 इंटू 3, 6 त्रिक का 18 कहीं 8 आ जाएगा, और 9 त्रिक 27 से 1 28 आ जाएगा, ठीक है। 9 त्रिक 27 से 1 28, तो यहाँ पर संख्या क्या आ जाएगी, वह संख्या क्या हो जाएगी, 288 संख्या हो जाएगी। अब कहता है कि उस संख्या का 67% क्या है, 67 मतलब 67% क्या है, ठीक है। उस संख्या मतलब यक्स, ये संख्या हमने यक्स मान के चला था, तो यहाँ पर यक्स का 67% हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। यहाँ पर हमने संख्या निकाल लिया है, कितना आ गया, यक्स बराबर आ गया 288, तो हमने संख्या निकाल लिया है 288 का 67% हम लोग कर देंगे, 67% करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 67%। यहाँ पर क्या करना है, 288 इंटू 67 करना है, मतलब 288 में हमने 67 का गुणा करना है और डिवाइड बाय 100 करना है, ठीक है। आप इसको गुणा कीजिए, यहाँ पर 100 करेंगे तो हमारे पास संख्या क्या निकल कर आएगी, यहाँ पर संख्या निकल कर आ जाएगी 192.96, ठीक है। मतलब 192.96% निकल कर आएगी। ये आंसर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन बी क्या है, 192.96%, ठीक है, 96 आ जाएगा, ठीक है। उस संख्या मतलब वो संख्या का 67% क्या है, उस संख्या का 67% हमारे पास क्या आ जाएगा 192.96। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन 10 क्या कर रहा है, कोई एक बी है, ठीक है। बी जो है यहाँ पर ए का 1/3 है, ठीक है। मतलब जो बी संख्या है, कोई एक संख्या मान के चलिए बी है, बी जो है वो हमारे पास ए का 1/3 है। कोई संख्या ए है, कोई संख्या बी है, तो बी जो है वो ए का 1/3, मतलब बी जो है वो किसका, ए का 1/3। जैसे कि मान के चलिए कि बी जो हमारे पास बी को मान के चलिए 20 है, तो 20 जो है हमारे पास 20 जो है क्या है, 20 जो है हमारे पास क्या है 60 का 1/3 है। 60 का 1/3 क्या है 20 है, क्योंकि 20 जो हो जाएगा वो 60 का क्या है 1/3 है। तो वैसे ही यहाँ पर कह रहा है कि, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या बताया, यहाँ पर हमने आपको बताया कि जो हमारे पास जो 20 है वो क्या है 60 का 1/3 है। वो क्या है, वो क्या है, वो हमारे पास 60, ठीक है, वो हमारे पास 60 का क्या है 60 का 1/3, ठीक है। 60 का क्या है 1/3, ठीक है, 60 का 1/3, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। वो क्या है 60 का 1/3 है, ठीक है, 1/3 है। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि जो हमारे पास बी है वो ए का 1/3 है। तो पूछा है कि ये हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है कि बी जो है वो ए से, जो बी है वो ए से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। बी जो है वो ए से, क्योंकि बी क्या है ए का 1/3 मतलब ए ज़्यादा है, ठीक है, ए ज़्यादा है, बी कम है। बी ए से कितना कम है, बी से ए कितना कम है, ठीक है, बी से ए कितना कम है, नहीं, ए से बी कितना कम है, ठीक है। मतलब जो ए से जो बी जो है कितना कम है, तो ए का 1/3 मतलब जो बी है वो ए का क्या है 1/3 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वही क्वेश्चन पूछा है कि बी जो है वो ए से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन ए जो दिया है हमारे पास 66.66%, आप लोग इसको हल कीजिए। ऑप्शन बी दिया है हमारे पास 44.44%, ऑप्शन सी दिया हो हमारे पास 77.77%, ऑप्शन डी दिया हो 55.55%, ठीक है स्टूडेंट, 55.55%। इसको आप लोग हल कीजिए। आइए देखते हैं इसको कैसे हल करना है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई संख्या बी है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है बी जो है वो ए का कितना है, ए का 1/3 है। मान के चलिए ए का कितना है 1/3, 1/3 है, ठीक है। कोई संख्या जो बी है वो ए का 1/3, ठीक है, ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। अब हमसे पूछा है कि जो बी है वो ए से कितना कम है, मतलब बी कम है ए से, ठीक है, बी कम है। यहाँ पर हमें पता भी चल रहा है बी जो है वो ए का 1/3 है, ठीक है। मतलब हमने आपको बताया भी था कि जैसे कि 20 जो मान के चलिए बी है, तो ए मान के चलिए 60 है, तो 60 का 1/3 कितना हो जाएगा
20, तो यहाँ पर बी 20 है, ठीक है। हमने क्या बताया था आपको, वही बताया था वही, ठीक है। तो यहाँ पर बी जो हो जाएगा, यहाँ पर ए का 1/3 है। तो यहाँ पर देखिए ए माइनस, यहाँ पर इसको कैसे हल करना है, जैसे ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसको हमें ऐसे करना है, ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ पर जैसे हमने इसको बताया है ए माइनस बी अपॉन ए इंटू 100 कर देना है, ठीक है। यहाँ पर ए माइनस बी अपॉन ए इंटू 100 कर देना है, ठीक है। यहाँ पर जो क्या है, बी कम है और ए से पूछा है, ए से, ठीक है। जब क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को लैंग्वेज को पकड़ना है हमें और क्वेश्चन को आसानी से, यदि इस तरह का क्वेश्चन आए, आप लोग आगे भी अभी हम लोग एकदम इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इतनी मतलब क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चन की, ठीक है। क्वेश्चन को आप लोग लैंग्वेज समझ कर ही क्वेश्चन को आसानी से हल कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ए माइनस बी अपॉन ए इंटू 100 करना है और हमारे पास ए बी निकल कर आ गया है, बी किसके बराबर है, a/3 है। तो यहाँ पर ए रखना है, ठीक है। और यहाँ पर बी की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, बी की जगह हम a/3 रख सकते हैं और ए नीचे डिवाइड में एक ए रहेगा, इंटू 100 कर देना है, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो ए माइनस, ठीक है, यदि ए माइनस, ठीक है, ए माइनस यदि हम लोग a/3 करते हैं, ठीक है, a/3 करते हैं तो इसको यदि हम हल करेंगे तो यहाँ पर इसका यदि हमने लस लिया तो लस हमारे पास 3 निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से 3a माइनस ए आ जाएगा, 3a माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। यदि इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 2a डिवाइड बाई 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यही 2a डिवाइड बाई 3 आ जाएगा और नीचे ए देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्या इतना आ जाएगा, 2a डिवाइड बाई 3 आ जाएगा और नीचे हमारे पास ए पहले से ही है, यहाँ से ए से ए कट जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। ए से ए कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, ठीक है। वही 2/3 यहाँ पर हमने आपको लिखा है, ठीक है। और इंटू 100 हमारे पास पहले से ही था, ठीक है। इंटू 100 रहेगा ही, ठीक है, इंटू 100 रहेगा ही, ठीक है स्टूडेंट, इंटू 100 रहेगा ही। अब इसको यदि हम हल करेंगे तो 2/3, ठीक है, क्या है, 2/3, ठीक है, 2/3 है। अब इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये निकल कर आएगा, यदि हम 2/3 करेंगे और इसको हल करेंगे, ठीक है, तो ये 2/3 में यहाँ पर कितनी बार जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 3 से भाग जाएगा क्योंकि 2 छोटा है। तो यहाँ पर दशमलव में आएगा तो दशमलव में इसको करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, दशमलव लगाते हैं तो यहाँ पर ये संख्या 0 बढ़ जाएगी, ठीक है। दशमलव को आपने भाग दिया भी होगा, ठीक है, इस तरह का। यहाँ पर दशमलव में 0 बढ़ जाएगा। अब इसको जाएंगे तो यहाँ पर 6 बढ़ जाएगा, 6×3 = 18, यहाँ पर 6 आ जाएगा, फिर 2 हासिल आएगा, दशमलव लगने की वजह से फिर एक 0 आ जाएगा उसमें, तो यहाँ पर फिर वो 20 बन जाएगा, फिर 6 बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 0.66 आ जाएगा, ठीक है, 0.66 20। जब हमने क्या किया, हमने इसको 2/3 किया तो उसको हल करने पर हमारे पास 0.66 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 0.66 आ जाएगा इंटू 100। जब इसको 100 करेंगे, हमने 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 0.66 को हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास दशमलव जो हो जाएगा, यहाँ पर डेसिमल खिसक जाएगा, ठीक है, 2 अंक खिसक जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 66.66% आ जाएगा, ठीक है, 66.66% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हमारे पास 66.66% ऑप्शन ए करेक्ट है स्टूडेंट, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, अब आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं स्टूडेंट, धन्यवाद।